जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आज वीडियो रे आपण माने वीडियो माध्यम शुणिबे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जदि एही दुईटी कथा बुझी जिबे तेबे पुत्र उपरकू आसुथिबा मृत्यु मध्य टळी जिवो। वीडियो टी लास्ट पर्यंत शुणिबे जमा भी स्किप करेंगे। जदि चैनल नुआ थे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को गोटे लाइक करदे। आज वीडियो आपण भल लगे सांगसाथी प्रियजन मान शेयर करेंगे। आसतु वीडियो स्टार्ट करवा। गोटे समयर कथा, नारद मुनि भ्रमण करी द्वारिका नगरी जाइथिले। ताहा अचानक से गोटे दृश्य देखिले। माता पिता निज पुत्रर वियोगरे कांदुछंती। एथिरे मुनि बहुत चिंतित होई विचार करी द्वारिका नगर रे पहुंची श्रीहरि विष्णु को प्रणाम कले। तेबे भगवान विष्णु कहिले, नारद मुनि तुम मुहरे एही उदासर कारण कौन? तुमे केउ चिंतारे बुड़ी रहिछ? तेबे नारद मुनि कहिले, हे भगवान, मु पृथ्वी लोक भ्रमण करी आसुथिली। तेबे मु पृथ्वी लोकरे देखिली कि पुत्रर वियोगरे माता पिता बहुत कांदुछंती। मो द्वारा ए दृश्य देखि हेउ नथिला। मु बहुत चिंतित होई आपणक पाखकु आसीछि। आपण एही कथार स्पष्ट करंतु। नारद मुनिकर एही कथा सुनी भगवान विष्णु कहिले, तुमे उचित प्रश्न पचारिछ। कारण पृथ्वी लोकरे पिता माता पुत्रर वियोगरे बहुत कांदुछंती। मु तुमको एही पछर कथा कहिबी, जहा द्वारा पृथ्वी लोकर कल्याण और तुमर प्रश्नर उत्तर मिलिजिव। प्राचीन नगरीर कथा अटे। सेही राज्य रे वीरसिंह भावरे गोटे राजा शासन करुथिले। से राजा परोपकारी और धार्मिक थिले। तांक राणी प्रज्ञावती मध्य पतिव्रता थिले। से राजा और राणी भगवान शिवंक पूजा करुथिले एवं शिवंकर बहुत बड़ भक्त थिले। से राजा राणी प्रतिदिन सकाळु उठी मंदिर जाउथिले। तांक राज्य रे केही भी दुखी नथिले। तांकर प्रजा धन वैभव रे खुशी थिले। एहीपरि भावे समय बीती जाता, किंतु राजांकर केही संतान नथिले। राजांकर बयस सरी आसुथिला। गोटिए दिन एपरि आसिला, राजा निजर राज्य भ्रमण करुथिले। तांकु रास्तारे गोटिए झाड़ू करुथिबा स्त्री लोक देखागला। जेतेबेले से स्त्री लोक राजा को देखिले, से मुह बुलाई ठिया हैला। एहा देखि राजा को बहुत खराब लागिला, किंतु राजा से समय रे ताकू किछि कहिले नाही। से स्त्री लोक निज घर को चलीगला। राजा मध्य निज स्थान रु फेरी आसी सैनिक को कहिले, से स्त्री लोक को एठा को धरी आण। सैनिक माने से स्त्री लोक घर को जाई ताकू निज साथी रे राजा को पाख को आनिले। राजा से स्त्री लोक को देखि पचारिले, तुमे कुह, तुमे जेतेबेले मु भ्रमण करुथिली देखिल, मते देखि काहेकि मुह बुलाई देल? स्त्री लोकटी कहिला, महाराज, मु आपणकु सत्य कहिबी, जहा पाई आपण मते मृत्युदंड देई पारंती। सेही दरबार रे राजदंडित और बहुत विद्वान उपस्थित थिले। से कहिला, महाराज, जदि सकाळु सकाळु केही आपणकर मुह देखे तेबे तार पूरा दिन खराब होइजिव। कारण आपण संतानहीन, तेणु मु मुह बुलाई देली। स्त्री लोक ठारू एही कथा सुनी राजा चिंतारे पड़ी गले कि से सत्य कहूछि। जदि कौनसी राज्यर राज निसंतान, तेबे एहा बहुत गंभीर कथा अटे। पुणी राजा से स्त्री लोक को घर को पठाई देले और चिंतारे पड़गले कि
मते भगवान शिवଙ୍କ ଠାରୁ संतान प्राप्ति यज्ञ कराइबाकू पड़िबो। एई सबु कथा भाबी राजा रानी को कहिले आमर कौनसी संतान नाही। एई कथारे आमर राज्यर लोक दुखित अटंती। एही कथारे सेमाने आमर मुह देखिबा पाई चाहंती नाही, कारण सेमाने भाबती आम मुह देखिले सेमानकर पूरा दिन खराब हो जाउछि। तेणु हे रानी, आमे भगवान शिवଙ୍କ मंदिर जाई एक यज्ञ करिबाकू पड़िबो, जहा द्वारा आमको पुत्र संतान प्राप्ति हेबो एवं आमे मध्य आउ निसंतान होई रहिबा नाही। आग दिन राजा और रानी भगवान शिवଙ୍କ मंदिर जाई एक यज्ञ आयोजन कले। यज्ञ पूरा हेबा परे मध्य राजा को पुत्र प्राप्त हेला नाही। यज्ञ निष्फल होईगला। यज्ञ कराउथिबा पंडित चिंतारे पड़ीगला कि आज पर्यंत मो पुत्र प्राप्ति पाई जेते यज्ञ कराइछि ताहा निष्फल होई नाही। बोध हुए राजा को भाग्य रे पुत्र संतान नाही, तेणु यज्ञ निष्फल होईगला। किंतु राजा बहुत धैर्यवान। यज्ञ निष्फल हेबा परे मध्य राजा विचलित हेउ नथिले। राजा निज राज्य को जाई सैनिक मानक कहिले किछि दिन पाई राज्य भार संभाळ। एहा कही राजा शिव मंदिर आड़कू चली गले। सेठाकू जाई राजा तपस्या करती। तपस्या करू करू गोटिए वर्ष बीतीगला। पुणी महादेव राजा को सामने आसी प्रकट होई कहिले, हे राजन, मु तुमर तपस्या रे अति प्रसन्न। तुमे कौन वरदान चाहुछ कुह। राजा कहिले, प्रभु आपण अंतर्यामी। जेपरी स्त्री बिना पुरुष अधूरा, ठीक कुल मध्य पुत्र बिना अधूरा। भगवान शिव कहिले, हे राजन, एमिति रे तुम भाग्य रे 7 जन्म पर्यंत पुत्र संतान नाही, परंतु मु तुम तपस्या रे अत्यंत प्रसन्न। सेथिपाई मु तुमको एक पुत्र संतान प्रदान करुछि, जहार आयु 24 वर्ष। 24 वर्ष पर्यंत से तुमको पुत्रर सुख देव। तापरे से ता स्थान को फेरी आसिबो। राजा कहिले, कौनसी असुविधा नाही। 24 वर्ष पर्यंत तो पुत्रर सुख पाइबी, ए निसंतान कलंकरू मुक्ति पाइबी। तापरे एई सब कथा सुनी भगवान शिव गोटिए गण को डाकी कहिले, तुमे जाओ, तुम 24 वर्ष पाई ए राज्यर पुत्र हुई जन्म हुए। एहा सुनी राजा निज महल को फेरी आसी राजपुरोहित और रानी को सब कथा सुनाइले। मु भगवान शिवଙ୍କ ଠାରୁ पुत्र प्राप्तिर वरदान नहीं आसीछि। किछि दिन परे रानी गर्भवती हेले और किछि दिन परे शिवगण रूपे एक पुत्र संतान जन्म हेला। राजा रानी बहुत प्रसन्न होई पूरा राज्य रे उत्सव कले। ब्राह्मण से पुत्रर नाम रुद्रावीर रखिले। धीरे धीरे पुत्र बड़ हेला। से ता पितांक भली धर्मात्मा और वीर होईगला। रुद्रवीरଙ୍କ लालन पालन रे और स्नेह श्रद्धारे राजा एते हजिगले जे से निज पुत्रर 24 वर्षर आयु को भूली गले। जेबे पुत्र को 24 वर्ष हेला, राजा पुत्रर विवाह कथा चिंता कले। एपटे अन्य राज्य रे राजांकर एक सुंदरी और गुणवती और चरित्रवान कन्या थिले। निज पिता माता संस्कार रे संस्कारी झियो थिले। से कौनसी अपसर ठारू कम नथिला। से अतिथिंकर बहुत आदर सह सत्कार करुथिला। से पशु पक्षी को खाद्य देउथिला। सेपटे कन्यार पिता जेतेबेले वीरसिंहଙ୍କ पुत्रर वीरता और सौंदर्य विषय जानिले, से निज कन्यार विवाह प्रस्ताव वीरसिंहଙ୍କ पाखକୁ पठाइले। एपटे राजा भाविले पुत्रर आयु 24 वर्ष।
जदि मु तार विवाह कराई देबी तेबे तार संतान होई मोर वंश बढ़ाई पारिबो। पुणी दुहिंकर विवाह ठीक होई किछि दिन परे सेमानकर विवाह होई गला। राजकुमारी बहुत संस्कारी और पतिव्रता थिले। जेते पर्यंत से कौनसी भोकिला को खाद्य खुआती नहीं से पर्यंत से भोजन करती नहीं। एही भली भावरे समय बीती चलिला। राजा वीरसिंह को लागिला जे तांकर पुत्रर मृत्यु निकटतर हेलानी, किंतु एही कथा से काहाकू भी कहू नथिले। धीरे धीरे पुत्रर आयु कमी कमी आसुथिला एवं एबे आयुर शेष 4 दिन ही अछि। राजा एही कथा भाबी भाबी खाद्यपेय छाड़ी बेमार होईगले एवं जेउ दिन पुत्रर मृत्यु हेब राजा भगवान शिवଙ୍କ ध्यान बसीगले एवं कहिले, हे भगवान मते शक्ति दियंतु मु जेपरी पुत्रर मृत्यु को सह्य करि पारिबी। एपटे राजकुमारी जे नवविवाहित से निजर नीति दिनिया धर्म कर्म रे लागि थांती, पक्षी और गरीब को खाद्य खुआई थांती। सेपटे जमराज निजर दूत को पठाई कि तुमे 1 घंटा परे राजकुमार रुद्रावीरंकर प्राण नहीं आण, किंतु तुमे एक सर्प द्वारा राजकुमारींकर प्राण हराइब। एही सबु कथा सुनी दूत रुद्रवीरंकर प्राण नेबा पाई चलीगला। जमराजा निर्देश कर्मे दूत सर्प होई राजकुमारींकर कोठरी रे सर्प होई जगी बसीथिला। सेपटे अन्य देशर एक गरीब पिता जे निज कन्यार विवाह कराइथिले, जहार स्वामी मद पिउथिला, बेश्यालय जाउथिला, जुआ खेलुथिला, सेथिपाई से सेही गरीब पितार कन्या को दुखी देखुथिला। परे झीटी गर्भवती हुए, सेही कारणरू मध्य से झीटी बहुत हैरान हुए। तेणु से निज पिता घरे रहिबा पाई लागिला। सेपटे ता बापा अत्यंत गरीब और वृद्ध होई जाइथिले। तेणु से निजर जीविका बहन न करि पारी भिक्षा मागी निज झियो और स्त्री को पोषुथिले। 9 मास जीवा परे से झियर गोटे पुत्र संतान हेला। पुत्र को जन्म देवा परे से कन्या को बहुत भोक लागिला। प्रसव काल रे भोक अत्यंत होइथाय। तेणु से निजर गरीबी पिता को भोजन मागे, किंतु भोजन संग्रह न करि पारियारु झीटी कहिला, बापा तुमे मते भोजन दियो, नचेत मु मो पुओ को खाई जीवी। तापरे पिता कहिले, झियो मु अन्य राज्य को भिक्षा मागिबा को जाउछि, किंतु तू तो पुत्र को खा ना। तेबे बुढ़ा लोकटी राजकुमार वीरसिंहଙ୍କ महल रे पहुंची भिक्षा मागे। प्रतिदिन परी राजकुमारींकर स्त्री गरीब लोकंकु खाद्य देउथिले, किंतु से गोटे खाद्यर थाली निज स्वामींक पाई तैयारी करथिले, जेउथिरे समस्त प्रकार खाद्य पदार्थ थिला। से खाद्य प्रस्तुत करी निज स्वामींक अपेक्षा थिला। जेतेबेले बुढ़ा लोकटी महल को जाई राजकुमारी स्त्री को खाद्य मागिला, राजकुमारी को दया आसिला। तापरे राजकुमारी बुढ़ाटी को निज स्वामींकर पाई सजाई रखिथिबा थाली की देई देला। तापरे बुढ़ा लोकटी निज गाँ को जाई व्यंजन रे भर्ती थाली को निज झियो को खुआइबा को देला। झियोटी पचारिला, बापा भोजन केउठु आनिल? बुढ़ाटी कहिला, झियो अन्य राज्य को जाइथिली, सेठाकार राजकुमारी मते एई खाद्य देइछन्ति। झीटी जेतेबेले व्यंजन प्रथम गुंडा मुह को नेइछि, ता हृदयरु कामना और आशीर्वाद दिए, जी एई खाद्य देइछि तार सुहाग अमर रहु, से सदा सौभाग्यवती रहु। सेपटे साप रूपी जमदूत राजकुमारी को दंशिबा पाई से कोठरी रे अपेक्षा करी जगी थाए। झीटीर आशीर्वाद भगवान शिवଙ୍କ पर्यंत चलीगला। भगवान को सिंहासन हली लगिला। भगवान शिव भाविले कौन घटना घटुची।
ମୋ ସିଂହାସନ ହଲି ଯାଉଛି। ସେ ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତିନି ଲୋକରେ ଦେଖି ଆସ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଣମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଯାଇ ବୀରସିଂହଙ୍କ ମହଲରେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯମରୂପୀ ସାପ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦଂଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କବାଟ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସବ କନ୍ୟାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗଣମାନେ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୀରସିଂହର ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସବ କନ୍ୟାର ମୁହଁରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆୟୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଆରେ ଗଣ, ଏବେ ତାହା ହେବ ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ସେପଟେ ରାଜକୁମାରୀର ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ି ନିଜ କୋଠରୀର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ଦାନର ଶକ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି ଆସି ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଓ ସର୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେଲେ ଓ ସର୍ପ କମଜୋର ହୋଇଗଲା। ସର୍ପ ଭାବିଲା, ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯମଦୂତମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଦାନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶକ୍ତିକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ହଟିଯାଅ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦାନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶକ୍ତି ଯମଦୂତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯମଦୂତ ଯମପୁରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୂତ କୁହେ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାର ପ୍ରାଣ ନେବାରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ବାଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦାନର ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିବି କ'ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଭାବନ୍ତି, ଯମରାଜା ସେହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଯମରାଜା ହାରିଯିବେ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ। ଯେମିତି ଯମରାଜା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଗଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜା ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଅଭିଶାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଲାଗିନଥାଏ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା? ତେଣୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ତୁମର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭିଶାପର ମାନ ରଖିପାରୁଛ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାନ କାହିଁକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ? ତାପରେ ଯମରାଜା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ, କାରଣ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ତାର ମାନ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆୟୁକୁ 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜା ନିଜ ଯମପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ସହାୟତା କରିବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାହା ଉପରକୁ ଆସୁଥିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟଳାଇ ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।